दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता साथ ही हवाला मामले में ईडी और सीबीआई के मामलों का सामना करते हुए फिलहाल अभी अंतरिम जमानत पर चल रहे सत्येंद्र जैन को अब 8 जनवरी 2024 तक की राहत मिल गई है। यानी उनकी अंतरिम जमानत 8 जनवरी 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ ने उनकी जमानत अंतरिम जमानत को 8 जनवरी तक एक्सटेंड किया। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम आपको बताएं। बहुत ही दिलचस्प बातें हुई, क्योंकि इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की पीठ ने शुरू से ये इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। लेकिन दिवाली की छुट्टियों के बाद से जस्टिस बोपन्ना छुट्टियों पर हैं, लिहाजा अभिषेक मनु सिंघवी जो इस मामले में सत्येंद्र जैन के वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के आगे इस मामले को मेंशन करते हुए ये कहा कि इस मामले की सुनवाई अब किसी दूसरी पीठ को दे दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह साफ कहा कि जब इस मामले में आपको पता है कि जस्टिस बोपन्ना की तबीयत ठीक नहीं है, वो अनुपस्थित चल रहे हैं, तो ऐसे में उसी बेंच के सामने जाइए, यानी जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी के बेंच के सामने आप जाइए, क्योंकि वही इस मामले को सुन रही हैं, वो इस मामले में सुनवाई करेंगी। ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस मामले को अगर कानून की भाषा में कहें तो बेंच हंटिंग कहते हैं। यानी एक बेंच से दूसरी तरफ एक बेंच जो मामले की सुनवाई कर रही है, उससे छोड़कर आप कहीं दूसरी जगह मामले की सुनवाई की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने उस समय उनको भेजा, लेकिन 2 बजे जब कोर्ट फिर खाने की छुट्टी के बाद बैठा तो उस समय फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मेंशन किया और ये कहा कि इसकी सुनवाई किसी और बेंच के सामने लगा दी जाए। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि ऐसे में बेंच बदलने का कोई मतलब नहीं है, आप वहीं जाइए जहां सुनवाई हो रही है। हार कर अभिषेक मनु सिंघवी को सत्येंद्र जैन की पैरवी के लिए वहीं जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की बेंच के आगे ही जाना पड़ा। और बेंच में ये कहा गया कि उनके वो बाथरूम में गिर गए थे और इस वजह से उनकी तबीयत और सही नहीं है। लेकिन इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने लगातार ये कहा कि ये कहानी मनगढ़ंत है, क्योंकि जिस दिन इनको चोट लगने की बात कही गई, बाथरूम में गिरने की बात कही गई, उसके 3 दिन बाद की मेडिकल रिपोर्ट बताई जा रही है। अस्पताल में भी ये नहीं गए, निजी अस्पताल में इन्होंने इलाज कराया है। ये तमाम चीजों पर बहस हुई और इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि चूंकि इस मामले में आखिरी समय पर ये सारे दस्तावेज दिए गए हैं, लिहाजा फिलहाल इस मामले को टाल दिया जाए। और इससे पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस की अदालत में भी ये कह रहे थे कि इस मामले को तब तक टाल दिया जाए जब तक जस्टिस बोपन्ना वापस लौटकर स्वस्थ होकर लौटकर बेंच में नहीं आ जाते हैं। लेकिन आखिर में हुआ वही जो सत्येंद्र जैन के वकील चाहते थे। मामला 8 जनवरी तक टल गया है। 8 जनवरी तक सत्येंद्र जैन को अंतरिम राहत मिलेगी, यानी अंतरिम जमानत उनकी जारी रहेगी। 26 मई 2023 को उन्हें 6 हफ्ते के लिए अंतरिम राहत दी गई थी, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी जिसका उन्हें ऑपरेशन कराना था। ऑपरेशन के बाद ईडी ने लगातार ये कहा कि अब चूंकि उनकी तबीयत संभल गई है, ठीक हो गई है, लिहाजा उन्हें अब वापस जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि कानून के आगे सभी आदमी बराबर हैं, चाहे वो मंत्री रहे हो, राजनेता हो या कोई भी हो, उन्हें भेजना चाहिए। लेकिन तब तक सत्येंद्र जैन की तरफ से लगातार कहा गया कि उन्हें और अभी और स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत है। तो 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में ईडी की तरफ से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें वापस सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ चीजों के साथ ही इसे हम कुछ भी कह सकते हैं कि, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ चीजें लगी हुई हैं जिसकी वजह से इनकी अंतरिम जमानत बढ़ती जा रही है। अब 8 जनवरी को ये पता चलेगा कि इनके स्वास्थ्य के दस्तावेजों पर अदालत कितना भरोसा करती है, इनकी अंतरिम जमानत आगे बढ़ती है या फिर इन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। संजय शर्मा, दिल्ली।